मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो मैं बाल बाल बची, मेरी टांग टूट जाती, चोट लगी है थोड़ी सी, पर मेरे महादेव ने आज मुझको बचा लिया। हुआ यूँ कि लाडली सो रही थी, मैं भागी दौड़ी भाग रही थी मार्केट की तरफ और कुछ फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, कुछ फ्रूट्स लेने थे मुझको और एक दो ऐसी ग्रॉसरी की चीज़ें थी। मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। ये देखो, ये फ्रूट्स में ले आई, ये एप्पल वेयर है और अ, पपाया है यानी पपीता, और थोड़े से अमरूद हैं ये, और एक दो चीज़ें हैं जैसे भुने चने हैं, थोड़ा सा ये मिलेट है, भागर बोलते हैं या सावा या फिंगर मिलेट भी इसको बोलते हैं, लिटिल मिलेट भी बोलते हैं। तो ये लेने मैं गई थी। ऐसा एक बच्चे ने मारा साइड से आके, जो वो बैटरी वाली साइकिल होती है ना, बैटरी वाली साइकिल, उसने साइड से मारी मुझको। मैं खुद को संभालते संभालते भी मेरे राइट पैर में राइट साइड से आके उसने रॉन्ग साइड से मारा मुझे। लगा कि मैं गिर जाऊंगी, और पर थैंक गॉड ईश्वर ने मुझे संभाल लिया। मैं कहती हूँ ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो सच में। और मैं सोच रही थी कि कई दिन से अमरूद वगैरह ख़त्म हो गया था, पपाया था नहीं था, मुझे जाना था मार्केट से, या सो नहीं रही थी, तो आज इन्होंने उसे सुला दिया अपनी माया से, और मैं भाग के गई बाज़ार की तरफ और मैं थोड़े फ्रूट्स ले आई। हाँ, तो ये मैं कह रही थी कि और उस बच्चे को देखो, आजकल की यंग जनरेशन ऐसे चलती है ना, आँख मूंद के चलती है मानो सड़क सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो वो ऐसा ऐसे ऐसे लहर मार के चलते हैं। ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं होगा, 15-17 साल का या 16 साल का, बहुत मुश्किल से वो बच्चा होगा, दुबलू पतलू सा था। और जब वो देखा कि अरे अब मैं डांटूँ ना उसको, तो उसने पहले ही जल्दी से लेट गया कि मुझे चोट लगी, जबकि उसके फेस पे कहीं भी कोई पेन का, दर्द का एक आता है ना निशान। मैं कोई 12 साल की बच्ची तो हूँ नहीं, हम लोग को तो ऐसे ही देखते ही सब पता लग जाता है कि हाँ ये दर्द में है, आंखें बता देती हैं ना। और आंटी आपको कुछ लगी? तुमने कहा कि क्या ऐसे चलाता है, ऐसे चला जाता है? तो वो कह रहा है कि सॉरी आंटी, आपको लगी तो नहीं। हमने कब लगी भी तो क्या कर लोगे। तो ये है कि आप बहुत संभल के चलें। आप तो सही चल रहे हो, एक्सीडेंट हमेशा आपकी तरफ से नहीं होता है, अगले की लापरवाही से भी एक्सीडेंट कई बार हो जाते हैं। और ये मेरी बेटी का गिफ्ट रखा हुआ है, जब वो थी नहीं तो मेरे लिए उसने भेजा था, और मैंने इसको आज तक संभाल के रखा है। और सच बोलूं, सूखे हुए फूल तो बहुत संभल के चलें सड़क पे, और इस ठंड में तो और, जबकि हाथ काम नहीं करता, घर से जैसे ही निकलो लगता है कि अरे बाप रे, ठंडी से हमारे यहाँ तो गजब की ठंड पड़ रही है, बहुत गजब की। और बारिश भी अमूमन दो तीन दिनों से लगभग रोज ही हो जा रही है, थोड़ी बहुत, कभी रात में दिन में, कभी कभी दिन रात दोनों। और मौसम एकदम अंधेरा, देखो लाइट जल रही है, दो दो लाइट जल रही है, वो देखो, और यहाँ दो दो लाइट जल रही है, तब ये इतना समझ में आ रहा है। और लाइट भी इस समय बहुत गजब की कट रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जब कुंभ लगता है ना, तो उसके लिए लाइट को सेव करते हैं हम लोग की तरफ से, कट करके कुंभ मेले की तरफ देते हैं, तो इसलिए लाइट की भी थोड़ी सी अभी क्राइसिस ही चल रही है। तो दिक्कत तो खैर है ही है, पर कोई बात नहीं, सह लेते हैं, ये दम दे देते हैं। बहुत संभल के चलें, सेफ ड्राइविंग करें, बहुत ज़रूरी है, वरना अगर मैं स्पीड में होती तो मैं पक्का नाले में गिरती, बहुत इस साइड के नाले में, लेफ़्ट साइड में साइड जा रही थी, पर थैंक गॉड मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं थी। ठंड में वैसे भी ना स्पीड में चलने में और ज़्यादा की ठंड लगती है। और अभी देखो, बात करने में ना अपने बदन की ही के हीट से ही भाप भाप जो बनता है ना, चश्मे में अंदर की तरफ बन जा रहा है, और मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा धुंधला दिखने लग रहा है या ठीक है? आप बताना प्लीज़। तो दिखाती हूँ कि कैसी हम लोग सब्जी आजकल खा रहे हैं। और ये देखो, ये हमारी सब्जी रही, और जिसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं, सिर्फ गोभी, मटर और टमाटर है, जो ये आलू की तरह जैसा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो है गोभी की जो डंडी होती है ना पीछे वाली, तो 2-3 गोभी की डंडी पड़ी थी, उसको भी मैंने छील के और डाल दिया है। तो ये बहुत यमी लगता है खाने में। और इसको चाहे आप, मुझे तो रोटी चावल की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, और मैं इसको आराम से भर के खा लेती हूँ। और देखो, मुझे लालच आ गई,
सुबह से मैंने सिर्फ दाल पिया है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी खाने और खुद के लिए मैं निकाल के गई थी, पता क्या, अभी दिखाते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है और एनीमिया की भी अगर आपको दिक्कत है तो वो सब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये दूर से है तो ज़्यादा दिख रहा है, वरना ज़्यादा नहीं है। तो ये किशमिश और चने मिला के खाने से घुटने की प्रॉब्लम भी बोलते हैं लोग कि ठीक होती है। मुझे तो खैर नहीं है घुटने की प्रॉब्लम, और एनीमिया की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और बहुत दिनों के बाद मेरा 12 से ज़्यादा HB हुआ है, वरना 7-8 9 पे झूल रही थी। चूँकि अल्सर मुझको है, बहुत ज़्यादा मुझको दिक्कत थी। पर अब मैंने जब से अपना डाइट पैटर्न चेंज किया है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, चाहे जैसा भी रोग हो, अगर आप अपना खाने का पैटर्न चेंज कर देते हो तो आपके सारे रोग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा देख लो डाइट। मेरा आज अभी दोपहर के खाने में अभी मैं ये खाने वाली हूँ, चना और किशमिश। जितना चना है उतना ही मैंने किशमिश मिलाया है, और थोड़े से पपाया है 1-2 पीस, और थोड़े से 1-2 पीस अमरूद मुझे बहुत पसंद भी है, और विटामिन C का खजाना है, सर्दियों से भी बचाएगा। जिस सीज़न में जो ईश्वर देता है, तो ईश्वर इतना कमाल का वैज्ञानिक है ना कि उसे सब पता होता है कि हमें कब क्या खाना चाहिए। वो चीज़ अगर ईश्वर की तारीख अगर हम समझ जाते हैं तो फिर कभी बीमार नहीं होते, और बीमार हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। मैंने कई बार बताया होगा, मैं पहले 26 गोलियां एक टाइम में खाती थी, अब 1 गोली एक टाइम में खाती हूँ, और दिन भर में बस 2 बार खानी होती है मुझे। वरना 26 गोली एक बार में, एक बार 26 गोली, शाम को 13 गोली, दिन में दोपहर के 3-4 या 5 गोली होती थी। तो इतनी दवाइयाँ मैं खाती थी। पर अब मैंने अपने खाने का पैटर्न जैसे ही चेंज किया, एकदम से कमाल हो गया। 7-6 HB रहा करता था, उससे 12 जंप कर गया है। और मेरा डाइट देख लो क्या ही होता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई वेट लॉस या कोई भी बीमारी से लड़ना हलवा नहीं पूड़ी नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। वेट लॉस भी होगा और बीमारियाँ भी दूर होंगी। अभी तक मुझे BPCP की भी प्रॉब्लम नहीं है। 50+ की मेरी एज हो गई है, और 50 to 60 में जबकि बहुत सारे रोग हो जाते हैं, पर ईश्वर की ऐसी कृपा रही है, और मेरी डाइट का भी कमाल। तो देखा आपने कैसे हम अपना डाइट पैटर्न चेंज करके सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वेट कम कर सकते हैं, बहुत सारे रोग जो आपके बॉडी में जमे हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, टॉक्सिन्स निकलेंगे तो अपने आप रोग दूर हो जाएंगे। और ये भोलेनाथ की जब कृपा होती है तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो बस आइए जम के प्रण लेते हैं, हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें। तो बहुत ज़रूरी है कि बढ़िया हेल्थ आपको मिले। इसके लिए आपको हेल्दी सा खाना खाना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है। जैसे मॉर्निंग, अब मैं दिखाती हूँ मैं कितने बजे उठती हूँ। मॉर्निंग एकदम अंधेरा रहता है जब ही मैं उठती हूँ। ये मेरे उठने का टाइम है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी।